सभी गुरुजनों को मेरा सादर नमस्कार। जैसा कि आप सभी को पता है कि एनसीईआरटी द्वारा 12 नवंबर 2021 को छत्तीसगढ़ राज्य सहित पूरे देश में नेशनल अचीवमेंट सर्वे यानी कि नाश आयोजित होने वाला है। राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण जो कक्षा 3, 5, 8 और 10वीं में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए किया जाएगा। पिछले वर्ष इसके पहले नेशनल अचीवमेंट सर्वे की जो एग्ज़ाम थी वह 2017 में आयोजित की गई थी कक्षा 3, 5 और 8 के लिए, और कक्षा 10वीं के लिए 2018 में आयोजित की गई थी। तो देखने में ये आया है कि पिछले साल के अनुभव में देखने में ये आया है कि जब हमारे प्राथमिक स्तर के बच्चे के साथ साथ जो कक्षा 10वीं के जो विद्यार्थी हैं, जब वे OMR शीट फिलअप करते हैं तो उनके सामने दिक्कत ये हो जाती है कि बिना प्रैक्टिस के अभाव में क्या करते हैं कि जब उनको OMR शीट भरने के लिए दिया जाता है तो वे बहुत ज़्यादा त्रुटि कर देते हैं, जिसके कारण बच्चों की जो OMR शीट थी वह ख़राब हो जाती थी या फिर उसमें करेक्शन करना पड़ता था। तो अधिकांश जो समय है बच्चों का OMR शीट फिलअप करने में ही व्यतीत हो जाता था। उनको प्रश्न को हल करने के लिए बहुत ही कम समय मिल पाता था। तो यदि हम विद्यार्थियों को OMR शीट भरने का पूर्व से यदि अभ्यास कराते हैं तो उनको OMR शीट भरने में आसानी होगी और वे बड़ी ही सरलता और सहजता के साथ OMR शीट को सही फिलअप कर सकते हैं। तो चलिए आपके सामने हम बता रहे हैं कि किस प्रकार से आप बच्चों को प्रैक्टिस करा सकते हैं। यह जो वीडियो है अधिक से अधिक बच्चों को शेयर कीजिए ताकि वे देख करके आसानी से OMR शीट को भरना सीख सके। और यह जो OMR शीट है वह आगामी जो कंपटीशन एग्जाम होती है उसके तर्ज पर ही बनाया गया है। तो बच्चों को कंपटीशन एग्जाम में जब वे देने जाएंगे आगे चल के तो भी उनके लिए ये एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगी। वे आसानी से OMR शीट फिलअप कर सकते हैं। तो चलिए आपके सामने हम अभी OMR शीट भर के दिखाते हैं कि किस प्रकार से आप आसानी से OMR शीट को भर सकते हैं। और इसका नियमित अभ्यास करने से जब आपकी एग्जाम होगी 12 नवंबर 2021 को, तो उस समय आपको कोई परेशानी नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी और हमारे जो शिक्षक साथी है उनको भी ये काम करने में आसानी होगी। तो देखिए आपके सामने अभी हम एक OMR शीट ओपन कर रहे हैं। इस तरह से देखिए आपको इस तरह से एक OMR शीट दी जाएगी जिसमें लिखा होगा नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग यानी कि NCERT। यहाँ पर लिखा होगा नेशनल अचीवमेंट सर्वे 2021। ये सैंपल के लिए अभी हमने क्लास 3 का लिया हुआ है। यहाँ पर लिखा हुआ है ऑल एंट्री टू बी फील्ड इन्वेस्टिगेशन। यहाँ पे लिखा हुआ है स्कूल नेम। तो यहाँ पे स्कूल का नाम डाल देनी है आपको। किस तरह से स्कूल का नाम डालनी, चलिए अभी हम आपको बता रहे हैं इस तरह से। तो इस तरह से देखिए ऊपर स्क्रीन दिखाई पड़ेगी हमारे सामने, शेयर कर रहे हैं और आपको एक लाइव डेमो आपको भर के दिखा रहे हैं कि किस प्रकार से आप आसानी से फिलअप। तो इस तरह से हमारे सामने स्क्रीन दिखाई पड़ रही, देखिए आपको लाइव डेमो दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर लिखा है स्कूल का नाम, तो यहाँ पे स्कूल का नाम आपको फिलअप कर देनी है, जो भी आपके स्कूल का नाम है इस तरह से। उसके बाद देखिए सेकंड जो ऑप्शन दिया गया स्टूडेंट नेम यानी कि विद्यार्थी, यहाँ पे क्या करेंगे अपना नाम एंटर करेंगे यहाँ पे। चलिए इस तरह से हमने विद्यार्थी के नाम हमने यहाँ पे एंटर कर दिया। इस तरह से विद्यार्थी यहाँ पे अपना नाम एंटर करेगा। इस तरह से एंटर करने के बाद अब यहाँ पर देखिए नीचे इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। तो यहाँ पे आपको इंस्ट्रक्शन को फॉलो करनी है। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है यूज ओनली ब्लैक और ब्लू बॉल पॉइंट पेन, यानी कि आपको काला या फिर नीले बॉल पॉइंट पेन का उपयोग करना है, जेल या इंक का यूज नहीं करना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपको उत्तर मार्किंग करने का ऑप्शन दिया गया है। एक प्रश्न के आपको 4 उत्तर दिए जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से आपको 4 गोला आपको मिलेगा। तो जो सही होगा आपका, जैसे कि A, B और C और ये D हो गया। तो यदि मान लीजिए हैं कि उस प्रश्न का उत्तर C है तो आपको, और यदि आप सही उत्तर है तो इस तरह से सही का मार्किंग कर देते हैं, या फिर इस तरह से आधा अधूरा आप ब्लैक करते हैं, उसको रंगते हैं, भरते हैं, फिलअप करते हैं, तो वहाँ पर क्या हो जाएगी, वो जो तरीका है आपका गलत है और उस पर आपको अंक प्रोवाइड नहीं किया जाएगा, तो आपको अंक नहीं दिया जाएगा। तो इस तरह से आपको बहुत ही सावधानी से इसको आप लोगों को फिलअप करनी है। तो उसके लिए यदि आप इसका अभ्यास करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो ये आपके लिए आसानी हो जाती है। तो यहाँ पर देखिए हम एक नमूना आपको बता रहे हैं। ध्यान है कि आपको ओवर राइटिंग भी नहीं करनी है,
यदि आप ओवर राइटिंग करते हैं तो वो आपका गलत उत्तर माना जाएगा। और प्लीज डू नॉट फोल्ड यार टीयर OMR शीट, और OMR शीट को आपको फोल्ड नहीं करना है, मोड़ना नहीं है। तो इस तरह से चलिए आप फिलअप करते हैं। यहाँ पे लिखा होगा आपका यू डाइस स्कूल कोड, तो यहाँ पे आपको 11 अंक का आपका विद्यालय का यू डाइस कोड यहाँ पे आपको एंटर कर देनी है। चलिए इस तरह से हम एंटर करते हैं। तो इस तरह से स्कूल का यू डाइस कोड हमको फिलअप कर देनी है। हर एक डिब्बे पे एक अंक आपको भरनी है। अब उसके बाद देखिए जस्ट अंक के नीचे में इस तरह से आपको गोले में अंक दिखा हुआ दिखाई पड़ रहा है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस तरह से सभी में लिखा हुआ है। तो आपको क्या करनी है, देखिए यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, तो आपको इसी के सीध में जो यहाँ पर 2 आपको मिलेगा उसको आपको क्या करनी है, पूरी तरह से आपको उसको काला कर देनी है। यदि आप काला पेन यूज कर रहे हैं और नीला पेन यूज करें तो आपको पूरी तरह से इसको फिलअप कर देनी है, पूरा इसको आपको भर देनी है। इस तरह से चलिए आपको दिखाते हैं भर करके किस तरह से आपको फिलअप करनी है। इस तरह से आपको देखिए यहाँ पर इसके 2 लिखा है, तो इसके सीध के 2 को हमको इस तरह से क्या करनी है, यहाँ पर इसको इस तरह से हमको पूरा इसको क्या कर देनी है, गोला कर देनी है। गोला को पूरा हमको क्या कर देनी है, डार्क कर देनी है, पूरा भर देनी है इस तरह से। इस तरह से आपको इसको पूरा डार्क कर देनी है इस तरह से। इस तरह से काला कर देनी है। अब उसके बाद देखिए इस लाइन का आपका काला करने कार्य हो चुका है। अब इस लाइन में फिर से आपको किसी भी अंक को काला नहीं करनी। उसके बाद देखते हैं, देखिए सेकंड में भी हमारा 2 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, इस 2 को उसी प्रकार से पूरा फिल कर देंगे। इस तरह से हमको डिब्बे को पूरा फिल करनी है, डिब्बे से बाहर आपका नहीं आनी। इस तरह से आपको बड़ी ही सावधानी से आपको इस तरह से ऐसे इसको फिल कर देनी है इस तरह से। ये देखिए हमारा ये 2 भी फिल हो गया। उसके बाद देखिए तीसरा रो में 0 है, तो आपको इसी रो के 0 को आपको फिल करनी है। यहाँ पे देखिए हमको ये 0 दिखाई पड़ रहा है, तो चलिए हम इस 0 को फिल कर देते हैं इस तरह से। तो इस तरह से आपको जो अंक लिखा हुआ है उसके नीचे के सीध में उसी अंक को आपको इस तरह से डार्क या फिर आपको काले या फिर नीले बाल पॉइंट पेंट से इस तरह से आपको पूरी तरह से फिलअप कर देनी है। आपको याद रखना है कि उसके बाहर आपको नहीं जानी, पूरी तरह से गोले को आपको फिलअप करनी है। क्या होता है, जानकारी के अभाव में बच्चे क्या करते हैं, एक ही सीट के सभी अंक को डार्क कर देते हैं, जिससे क्या होती है उसकी जो OMR सीट है वह खराब हो जाती है। तो इस तरह से आपको फिलअप करानी है। इस तरह से देख लीजिए जो जो अंक लिखा हुआ है उसी के सीध में हमको उसी अंक पे इस तरह से आपको डार्क करनी है। इस तरह से उसको फिलअप कर देनी है इस तरह से। देखिए 2 के सीध में 2 हो गया, 0 के सीध में 0 हो गया, 7 के सीध में 7 है, फिर यहाँ पे 1 लिखा तो हमने 1 को किया, ये 5 है तो यहाँ पे 5 को किया, यहाँ 0 है तो 0 को किया, यहाँ 8 है तो 8 को किया, ये 5 है तो 5 को किया, ये 0 है तो 0 किया, और इसमें 3 है तो 3 किया। तो इसी तरह से आपको OMR शीट में फिलअप करनी है। OMR शीट को आपको इसी तरह से फिल करनी है। उसके बाद अगला ऑप्शन दिया गया है डेट ऑफ बर्थ। तो चलिए देख लेते हैं कि मान लेते हैं किसी बच्चे का डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे है, मान लेते हैं कि 22, इस तरह से 22 DD लिखा हुआ है, तो आपको दिनांक 2 अंक डाल देनी है इस तरह से। 22 हो गया। फिर यहाँ पे मंथ लिखा हुआ है MM, मतलब कि आपको मंथ का 2 अंक डालना है। जैसे 4 है तो लिखेंगे यहाँ पर हम 04, और मान लेते हैं उसका जन्म तिथि है 2000 मान लेते हैं उसकी जन्म तिथि है 2012, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 12। तो 12 बस लिखेंगे 1 और 2, क्योंकि यहाँ पर केवल 2 डब्बा दिया गया, तो लास्ट है आपको 2 डिजिट लिख देनी है इस तरह से। अब लिखने के बाद क्या करनी है, अब यहाँ पर देखिए ये कौन से अंक है, 2 है, तो यहाँ पर देखना है आपको 2 कहाँ पर है, तो हमको यहाँ पर 2 दिखाई पड़ रहा है। तो चलिए हम उस 2 को क्या कर देते हैं, पूरी तरह से इसको हम रंग देते हैं, ब्लैक से रंग देनी है। या फिर आप, तो यहाँ पर देखिए हमको 2 दिखाई पड़ रहा है, तो यहाँ पर हमको देखना है कि उसके नीचे में 2 कहाँ पे, तो यहाँ पे हमको 2 मिल रहा है। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, इस 2 को इसी तरह से पूरा क्या कर देंगे, हम काला कर देते हैं। बड़ी ही सावधानी से आपको इस तरह से इसको फिलअप करनी है, ताकि किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि ना हो, OMR शीट वेस्ट ना हो, OMR शीट खराब ना हो। अब चूंकि यहाँ पर भी 2 लिखा हुआ है, तो इस रो में देखेंगे कि हमको 2 कहाँ पर दिखाई पड़ रहा है, तो यहाँ पर भी हमको 2 दिखाई पड़ रहा है, तो इसलिए हमने क्या कर देंगे, इस 2 पर भी इसी तरह से हम क्या कर देंगे, उसको पूरी तरह से फिल कर देंगे, डार्क कर देंगे इस तरह से, ऐसा। अब यहाँ पर देखिए मंथ में क्या है, 0 है, तो यहाँ पे हम उसी के नीचे में 0 देखते हैं, यहाँ पे हमको 0 दिखाई पड़ रहा है, तो ये 0 पे हम क्या करते हैं, गोला लगा देते हैं इस तरह से पूरी तरह से।
आपको देखना है पूरी तरह से उसको कवर कर देनी है, पूरी तरह से आपको उसको ढक देना है इस तरह से। उसके बाद देखिए यहाँ पे 4 लिखा है, तो उसके नीचे में हम देखेंगे 4 कहाँ पर है, तो यहाँ पे हमको 4 दिखाई पड़ा, तो आपको उसी तरह से ये 4 पे आपको इस तरह से फिल कर देनी है। तो इस तरह से आपको डेट ऑफ बर्थ लिखने के बाद यहाँ पर आपको जस्ट उसके नीचे के अंक को इस तरह से आपको पूरी तरह से रंग देना है, आपको डार्क कर देनी है। आपको याद रखना है कि जो डार्क है आपका गोले से बाहर नहीं जाना है। चूंकि मैं यहाँ पे कंप्यूटर में काम कर रहा हूँ, तो यहाँ पर थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जा रहा है, तो उसको आपको ध्यान देनी। तो यहाँ पर 2 लिखा था तो हमने 2 को रंग दिया, यहाँ पे भी 2 लिखा हुआ था हमने 2 को पूरी तरह से कवर कर दिया। यहाँ पर 0 है तो हमने 0 को क्या कर दिया, कवर कर दिया। यहाँ पे 4 है तो हमने 4 को डार्क कर दिया, 1 है तो यहाँ पे हमने उसी के सीध के 1 को किया, और 2 है तो यहाँ पर हमने उसी के सीध को सीध में जो 2 लिखा है उसको हमने डार्क कर दिया, उसको हमने रंग दिया। तो आपको यहाँ पर यही सावधानी रखनी है कि जो अंक आपने लिखा है जस्ट उसी के नीचे में उसी अंक पे आपको गोला लगानी है। किसी और अंक के जो अंक है तो आपको ये 0 के बदले में यहाँ पे आपको गोला नहीं करनी है। मतलब कि जिस उसी के नीचे में आपको अंक ढूंढनी है कि वह अंक कहाँ पे है, अब आपको उसी अंक पे गोला कर देनी है इस तरह से। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको लिखा गया है आधार नंबर, तो यहाँ पे आपको अपना 12 अंक का आधार नंबर यहाँ पे एंटर कर देनी है। चलिए एंटर कर लेते हैं। तो इस तरह देखिए हमने हर एक डिब्बे पे एक एक अंक आपको इस तरह से फिलअप करनी है। कुल आपके 12 अंक का जो धारा है उसको आपको इस तरह से फिलअप करनी है। एक डब्बा पे आपको एक ही अंक एंटर करनी है। उसके बाद देखिए नीचे में फिर उसी तरह प्रकार से आपको दिखाई पड़ रहा है, तो यहाँ पर देखिए 4 लिखा हुआ है, तो इसी के सीध में आपको यहाँ पे 4 लिखा हुआ है, तो आपको इसी लाइन के सीध में यहाँ पे आपको 4 को क्या कर देनी है, पूरी तरह से गोला कर देनी है। इस तरह से पूरी तरह से आपको उसको रंग देनी है। जो भी आप पेन रखे हुए हैं काला या फिर नीला पेन से, इस तरह से आपको पूरी तरह से उसको ऐसे आपको डार्क कर देनी है। इसको आपको पूरी तरह से रंग देनी है बड़ी ही सावधानी से इस तरह से। उसके बाद देखिए सेकंड में 5 लिखा हुआ है, तो आपको देखना है कि उसके नीचे में 5 कहाँ पर है। आपको इस लाइन पे नहीं करनी है, जस्ट उसके नीचे में देखनी है यहाँ पर देखिए हमको 5 दिखाई पड़ रहा है, तो हम इस 5 को भी उसी प्रकार से क्या कर देंगे, पूरी तरह से डार्क कर देंगे इस तरह से ऐसा। इस तरह से। तो इसी प्रकार से आपको हर एक अंक के नीचे में आपको उसी तरह से डार्क करनी है। चलिए हम डार्क कर लेते हैं। तो इस तरह से आपको जो अंक लिखा हुआ है जस्ट उसी के नीचे के रो में आपको उसी अंक को आपको इस तरह से पूरी तरह से गोला कर देनी है। इस तरह से आपको गोला होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे 5 है तो आपको उसी के नीचे के 5 पे गोला करनी है, अन्य रो पे गोला नहीं करनी है। कहने का मतलब यह है कि जो अंक लिखा हुआ है आपको उसी के नीचे वाले रो में उसी अंक को आपको गोला करनी है। जैसे कि यहाँ पे 7 लिखा है तो हम उसी के नीचे में 7 पे गोला कर दिए। यहाँ 6 तो हमने उसी के नीचे भी 6 पे गोला कर दिया। यहाँ पे 2 लिखा है तो उसी के नीचे पे हमने 2 पे गोला किया। यहाँ पे आपको 2 पे गोला नहीं करनी है। फिर यहाँ पे 3 है तो हमने यहाँ पे देखिए 3 पे गोला कर दिया। यहाँ पे 0 है तो हमने यहाँ पे 0 पे गोला कर दिया। यहाँ 0 है तो हमने यहाँ पे 0 पे गोला कर दिया। और यहाँ 2 लिखा है तो हमने उसी के नीचे 2 पे गोला कर दिया। 1 लिखा है तो उसी के नीचे वाले रो पे 1 पे गोला किया। यहाँ पे 2 लिखा है तो उसी के नीचे वाले 2 पे हमने गोला किया। और यहाँ पे 0 है तो उसी के नीचे वाले रो पे 0 पे हमने गोला कर दिया। तो आपको इसी तरह से आपको फिलअप करनी है। एक ही रो पे आपको सभी अंक को फिलअप नहीं करनी है, तो ऐसा करते तो आपकी गलत हो जाएगी। उसके बाद देखिए यहाँ पर दिया गया है ईयर ऑफ एडमिशन इन द स्कूल, यानी कि आपने स्कूल में किस सन में एडमिशन लिया है उस सन का आपको यहाँ पे उल्लेख कर देनी है। जैसे कि मान लेते हैं कि यहाँ पर हम लिख देते हैं 2019 में इस विद्यार्थी ने प्रवेश लिया, तो यहाँ पर हमने यह देख लिए ये हमने 2019 यहाँ पे लिख दिया। तो इस तरह से देखिए ईयर ऑफ एडमिशन हमने यहाँ पर 2019 टाइप कर दिया। अब यहाँ पे 2 लिखा है तो यहाँ पे हमको देखना है कि इस रो में 2 कहाँ पर, यहाँ पर हमको 2 दिखाई पड़ रहे हैं तो हम क्या करेंगे, इस 2 को पूरी तरह से कवर कर देंगे, ढक देंगे, रंग देंगे। तो इस तरह से आपको पूरे तरह से गोला को इस तरह से हम क्या कर देनी है, कवर कर देनी है। इस तरह से अच्छी तरह से आपको सावधानी पूर्वक से इसको आपको इस तरह से डार्क करनी है कि गोला से बाहर जाना नहीं चाहिए इस तरह से। तो ये क्या है, निरंतर अभ्यास करेंगे तो आपसे बिल्कुल OMR शीट अच्छे से फिलअप हो जाएगा और किसी प्रकार की कोई त्रुटि आपसे नहीं होगी। इस तरह से अब यहाँ पे देखिए 0 लिखा हुआ है तो हम देखते हैं कि इस लाइन पे 0 कहाँ पे हमको दिखाई पड़ रहा है, तो यहाँ पर 0 है। सभी रो में आप देख रहे हैं 0 से लेकर 9 तक के अंक दिखाई पड़ रहे हैं। किसी में 0 1 2 3 है। यहाँ पर देखिए 0 लिखा हुआ है तो हमने यहाँ पर 0 पे हमने गोला लगा दिया इस लाइन के जस्ट रो पे इस प्रकार से। तो इस तरह से देखिए 2019 तो हमने 2 के नीचे में 2 पे गोला कर दिया, यहाँ पे 0 पे कर दिया, यहाँ पे 1 पे कर दिया और इसके नीचे में हमने 9 पे गोला कर दिया। उसके बाद देखिए सेक्शन ए है तो हमने ABC लिखा हुआ था, हमने 1 को गोला किया। यहाँ पर स्टूडेंट आईडी में हमने ये 12 लिखा है तो हमने यहाँ पर 1 और यहाँ पर 2 पे गोला किया।
उसके बाद यहाँ पे लिखा है सोशल ग्रुप SC ST OBC जनरल। आप जिस ग्रुप से बिलोंग करते हैं उस ग्रुप में आपको इस तरह से गोला कर देनी है। चूंकि यह ST से बिलोंग करता है तो हमने ST पे गोला कर दिया। यहाँ पर है मीडियम, तो हिंदी का माध्यम का कोड है 11, तो हमने यहाँ पे 11 एंटर कर दिया। तो 1 के नीचे में हमने 1 पे गोला लगा दिया। यहाँ पर भी 1 है तो यहाँ पर भी हमने इसके नीचे में 1 पर गोला लगा दिया इस तरह से। और यदि मान लेते हैं कि विद्यार्थी दिव्यांग कैटेगरी का है तो उसके नीचे में दिव्यांग का प्रकार भी दिया हुआ है, तो आप उसमें से दिव्यांग को चयन कर सकते हैं। और यदि विद्यार्थी दिव्यांग नहीं है तो उसको आपको छोड़ देनी है। फिर देखते हैं कि नीचे में आपको किस प्रकार से पुटअप करनी है, किस प्रकार से आपको भरनी है। यहाँ पर देखिए आपको लिखा है CWSN यानी कि दिव्यांग यदि विद्यार्थी है तो उसके प्रकार यहाँ पे दिए गए, उस प्रकार पे आपको टिक लगा देनी है। LDVI हियरिंग इस प्रकार से आपको लिखा हुआ है, तो उसमें आपको पूरी तरह से ब्लैक या फिर नीले पेन से आपको पूरी तरह से इसको कवर कर देनी है। इसी प्रकार से आपको गोला में कवर करनी है सावधानी पूर्वक। और यदि विद्यार्थी इस वर्ग में नहीं आता है तो इसको आपको भरने की जरूरत नहीं है। चलिए फिर देखते हैं नीचे आगे आपको क्या फिलअप करनी है। उसके बाद देखिए यहाँ पर लिखा है एरिया कोड रूरल और अर्बन। यदि आप ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं तो आपको रूरल को इस तरह से भर देनी है, पूरी तरह से गोला कर देनी है। और यदि आप अर्बन क्षेत्र से बिलोंग करते हैं तो आपको अर्बन वाले डिब्बे को पूरी तरह से कवर कर देनी है। चूंकि यह विद्यार्थी रूरल क्षेत्र से बिलोंग करता है तो हमने ये रूरल को पूरी तरह से क्या कर दिया, डार्क कर दिया इस तरह से। शहरी क्षेत्र के लिए आपको अर्बन पे गोला लगानी है। यहाँ पे लिखा है स्कूल मैनेजमेंट। यदि गवर्नमेंट स्कूल तो आपको 1 पे गोला करनी है और अनुदान प्राप्त है तो आपको 2 पे गोला करनी है इस तरह से। और यदि यहाँ पे जेंडर दिया गया है, लिंग क्या है, बॉय है तो आपको 1 पे गोला करनी है और गर्ल है तो 2 पे आपको गोला कर देनी है इस तरह से। यहाँ पर देखिए टेस्ट फॉर्म लिखा गया है, तो ये आपके प्रश्न पत्र पे लिखा होगा। देखिए इस प्रकार से आपको प्रश्न पत्र दिखाई पड़ेगा इस तरह से। देखिए यहाँ पे लिखा है टेस्ट फॉर्म नंबर 32 लिखा हुआ है। तो चलिए हम वहाँ पे 32, तो चलिए हम वहाँ पे क्या करते हैं 32 लिख देते हैं यहाँ पे, और 32 पे हम क्या करेंगे, गोला लगा देंगे। ये हमने देखिए यहाँ पे टेस्ट फॉर्म नंबर क्वेश्चन पेपर से 32 अंकित कर लिया। अब यहाँ पे 3 लिखा है तो जस्ट उसके नीचे पे 3 पे हमको इस तरह से उसको गोला पे पूरी तरह से कवर कर देनी है इस तरह से। और उसके बाद यहाँ पे 2 लिखा है तो हम उसके जस्ट नीचे 2 पे इस तरह से गोला लगा देनी है इस तरह से, इस तरह से। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर लिखा है स्टूडेंट रिस्पांस। यहाँ पे प्रश्नों की संख्या आपको दी गई है, 45 प्रश्न आपके पास होंगे और उसके 4 ऑप्शन होंगे, A B C और D इस प्रकार से होंगे। सभी में आपके 4 विकल्प दिए रहेंगे, A B C और D। तो चलिए आपके सामने अभी हम क्वेश्चन पेपर ओपन कर लेते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो यहाँ पर देखिए हम आपके सामने क्वेश्चन पेपर ओपन कर रहे हैं इस तरह से। तो चलिए क्वेश्चन पेपर में भी आपको कुछ जानकारी भरनी पड़ेगी। यहाँ पे लिखा गया टू बी फील्ड इन बाई टीचर के द्वारा इसको भरा जाना है। यहाँ पर लिखा गया यू डाइस कोड, तो यहाँ पर उसी प्रकार से 11 अंक का यू डाइस कोड भरनी है। फिर यहाँ पर दिया गया एरिया, तो यहाँ पे एरिया कोड आपको फिल करनी है, यानी कि रूरल के लिए आपको 1 यहाँ पे भरनी है और अर्बन के लिए यहाँ पर 2 भरनी है। फिर स्टूडेंट आधार नंबर है तो यहाँ पर विद्यार्थी का 12 अंक का आधार नंबर आपको फिल करनी है, 1 डब्बे में 1 अंक। फिर यहाँ पे स्कूल मैनेजमेंट, यदि गवर्नमेंट स्कूल है तो यहाँ पे 1 लिखनी है और अनुदान प्राप्त है तो आपको 2 लिखनी है। स्टूडेंट जेंडर, यहाँ पे बॉय है तो 1 लिखना है, गर्ल के लिए 2 लिखना है। फिर सोशल ग्रुप में है, SC के लिए 1 भरनी है, ST के लिए 2 भरनी है, OBC के लिए 3 भरनी है, जनरल के लिए 4 भरनी है। CWSN यदि विद्यार्थी जो है स्पेशल नीड वाले हैं, दिव्यांग है तो यहाँ पे आपको 1 लिखनी है और नहीं है तो आपको यहाँ पे 2 फिलअप करनी है। फिर नीचे में आपको दिया गया है स्टूडेंट नेम, यहाँ पे विद्यार्थी का नाम आपको स्पष्ट अक्षरों में लिख देनी है। फिर यहाँ पे स्कूल नेम, यहाँ पे स्कूल का नेम लिखना है, यहाँ पे जिला का नाम लिखनी है और यहाँ पे स्टेट का नाम लिखनी है। इस तरह से प्रश्न पत्र पे भी जानकारी भरनी है। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्षेत्र अन्वेषक यानी कि फील्ड इन्वेस्टिगेटर के लिए भी कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। इस इंस्ट्रक्शन को आपको अच्छी तरह से फॉलो कर लेनी है, अच्छी तरह से आपको पढ़ लेनी है इस तरह से। उसके बाद देखिए यहाँ पर अब हमको बताते हैं, मान लेते हैं कि एक प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित संख्याओं 36, 28, 41 और 59 में कौन सी संख्या सबसे बड़ी है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि C जो है सबसे बड़ी है, 59 सबसे बड़ी है। तो यहाँ पर देखते हैं उसका उत्तर क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। तो उसी प्रकार से आप OMR शीट में ओपन कर लेते हैं। चलिए इस तरह से, और यहाँ पे क्या करेंगे, पहला का उत्तर क्या आ रहा है, हमारे पास C आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, इस C को पूरी तरह से कवर कर देंगे।
ये देखिए यहाँ पे उत्तर हमारा क्या है, सी है, तो पहला का उत्तर सी है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस तरह से सी को पूरी तरह से इस तरह से आपको कवर कर देनी है। आपको ध्यान रखनी है कि गोले के बाहर आपका निशान नहीं जाना चाहिए। इस तरह से केवल जो उत्तर है आपका उसी को आपको इस तरह से डार्क करनी है। आपको टिक मार्क इस तरह से टिक मार्क नहीं करनी है, या फिर इस तरह से आपको क्रॉस का निशान नहीं करना है, और ना ही किसी प्रकार के अन्य निशान आपको करनी है। यदि आप वैसा करते हैं तो क्या हो जाएगा, वो आपका त्रुटि है, वो आपका गलत आंसर में काउंट होगा। बिल्कुल आपको इसी तरह से हर डिब्बे को इस तरह से बिल्कुल काला करनी है जो सही उत्तर है। तो पहला का सही उत्तर क्या सीधा, तो हमने सी पे इस तरह से पूरी काला कर दिया। अब बाकी ऑप्शन को आपको क्या कर देनी है, छोड़ देनी है। अब मान लेते हैं दूसरा प्रश्न को हमने पढ़ा और उसका उत्तर हमारे पास ए आ रहा है। पहला ऑप्शन सही है, ए सही है, तो हम क्या करेंगे, ए पे गोला लगाएंगे इस तरह से। ए को पूरी तरह से क्या कर देंगे, हम कवर कर देंगे, ढक देंगे, वो हमको दिखाई नहीं पड़ेगा इस तरह से। तो यहाँ पर हो गया ए हो गया। तो बाकी ऑप्शन क्या हो जाएंगे, आपके ब्लैंक रहेंगे इस तरह से। आपको उसमें कुछ निशान नहीं करनी है, ना ही आपको सही का निशान करना है और ना ही गलत निशान करनी है इस तरह से। उसी प्रकार से हर प्रश्न के जो सही उत्तर है उसको आपको इस तरह से गोला करनी है। सभी प्रश्नों को आपको हल करना अनिवार्य है, जिसका उत्तर आप जानते हैं। तो इसी तरह से आप सभी प्रश्नों के उत्तर में जो सही विकल्प है उसी डिब्बे को आपको इस तरह से गोला कर देनी है। ए बी सी और डी में से जो सही उत्तर होगा जिस नंबर के प्रश्न में, आपको उसी ए बी सी या फिर डी चारों में से एक पे आपको गोला कर देनी है। तो इस तरह से आप आसानी से अपने OMR शीट पर अपने आंसर प्रविष्ट कर सकते हैं। इसमें किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं होगी और ना ही आपसे किसी प्रकार की कोई गलती होगी। तो इस तरह से यदि बच्चों को OMR शीट भरने का प्रैक्टिस कराया जाए, विद्यालय पर अभ्यास कराया जाए, तो बच्चे आसानी से OMR शीट में उत्तर का चिन्हांकन इसी प्रकार से गोला लगा करके दे सकते हैं और बच्चे बड़ी ही आसानी से समझ सकते हैं और उनसे किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं होगी। और हमारा जो नंबर 2021 को जो हमारा राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण का जो एग्जाम होगा, नाश का जो एग्जाम होगा, उसमें बच्चों का परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा होगा और उसकी जो OMR शीट होगी वह बिल्कुल ही क्लियर होगी, साफ होगी, साफ सुथरी भरी हुई होगी, किसी प्रकार की कोई काट छांट नहीं होगी। तो यह जो OMR शीट है और साथ ही जो सैंपल क्वेश्चन पेपर है 2017 के, वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक आपको मिल जाएगा। वहां से आप उसको डाउनलोड करके उसका प्रिंट निकाल करके आप बच्चों से उसका प्रैक्टिस आसानी से विद्यालय स्तर पर करा सकते हैं। तो शिक्षक साथियों, आज के वीडियो में मैंने समझाने का प्रयास किया है कि किस प्रकार से हम विद्यालय स्तर पर विद्यार्थियों से OMR शीट और OMR शीट के साथ साथ हम विद्यार्थियों को ये प्रश्न पत्र पे किस प्रकार से सही जानकारी फिलअप करने के लिए बोल सकते हैं और उनसे सही जानकारी प्रविष्ट करा सकते हैं निरंतर अभ्यास करने से। तो साथियों, आज का जो वीडियो है आपको लाभदायक लगा हो, फायदेमंद लगा हो, तो इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी हम लेटेस्ट वीडियो इसी प्रकार का अपलोड करते रहें तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो फिर मिलते हैं साथियों एक नई जानकारी के साथ, एक नए वीडियो के साथ। तब तक के साथियों, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय हिंद।